आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख। पैरों में बेड़ियां थी या नहीं, 18 से 30 वर्ष की उम्र के 116 अवैध भारतीयों को लेकर उतरा अमेरिकी विमान। दिल्ली में कल हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। इस बैंक से पैसे निकालने पर आरबीआई ने लगाया बैन। चक्रवात सक्रिय, अगले 2 दिन में भारी बारिश, आंधी तूफान का हाई अलर्ट। गाजा को खाली प्लॉट बनाने के लिए ट्रंप ने इजराइल को भेजा 900 किलो का महाविनाशक बम। मदद के बदले यूक्रेन का खजाना मांग रहे ट्रंप, धरी रह गई हसरत। वेडिंग सीजन में ग्राहकों से दूर भाग रहा सोना चांदी भी लगा रही रेस। महाकुंभ से फेमस हुई मोनालिसा पहुंची केरल, मेकओवर देख आंखों पर नहीं होगा यकीन। और आईपीएल के 18वें सत्र का कार्यक्रम जारी, कोलकाता और आरसीबी के बीच 22 मार्च को पहला मुकाबला। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में मरने वाले लोगों में बिहार के भी 9 लोग शामिल हैं। वहीं अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान शनिवार देर रात पंजाब के अमृतसर में उतरा। यह अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित भारतीयों का दूसरा जत्था था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक C-17 विमान निर्धारित समय से करीब 90 मिनट देरी से रात करीब 11:35 पर अमृतसर में उतरा। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया था कि निर्वासित लोगों के शरीर में बेड़ियां हैं या नहीं। 5 फरवरी को अवैध प्रवासियों के पहले जत्थे को वापस भेजे जाने के बाद पंजाब के अधिकांश निर्वासितों ने कहा कि वे अपने परिवार वालों के लिए बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। हालांकि उनके सपने अब टूट गए हैं जब उन्हें अमेरिकी सीमा पर पकड़ लिया गया और बेड़ियों में जकड़ कर वापस भेज दिया गया। दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी अब सीएम के चयन को लेकर बड़ी बैठक करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सोमवार 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम का नाम तय किया जाएगा। सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है। बैठक दिल्ली प्रदेश कार्यालय में होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव कराए गए थे और 8 फरवरी को नतीजे आए थे। दिल्ली में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 70 में से 48 विधानसभा सीटें जीत ली है। बीजेपी ने चुनाव के वक्त अपना कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। वहीं माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद बीजेपी अपने सीएम के चेहरे की घोषणा करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया। कोई भी कस्टमर इस सहकारी बैंक से 1 रुपए की भी निकासी नहीं कर सकता। साथ ही बैंक को लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि सरकारी बैंक को लोन वसूलने का अधिकार होगा। जैसे ही यह खबर डिपॉजिटर्स तक पहुंच गई, सहकारी बैंक के कुछ ब्रांचों के बाहर जमा हो गए। अब इस मामले में एक और अपडेट सामने आया है, जिसमें 122 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया गया है। साथ ही जनरल मैनेजर हितेश मेहता पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक्टिंग सीईओ देवर्षि घोष की शिकायत पर हितेश मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हितेश मेहता इस सहकारी बैंक में हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी था। फरवरी के महीने में ही देश के कई हिस्सों में गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दिन के समय धूप में गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड बनी हुई है। इस बीच पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत मिल सकते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड फिर से बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में 16 से 19 फरवरी के बीच न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 40 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
गाजा हो या हमास, सबकी शामत आने वाली है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने फाइनल असॉल्ट का प्लान बना लिया है। दरअसल बंधकों को छोड़ने की आखिरी मियाद शनिवार दोपहर थी। हमास वालों ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने 900 किलो बम और अन्य जंगी असलहा इजराइल पहुंचा दिया। इजराइल को मिली इस खेप से न सिर्फ गाजा एक खाली वीरान प्लॉट में तब्दील हो जाएगा, बल्कि वहां कभी पेड़ पौधे या वनस्पति उग पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर न करें, क्योंकि यह प्रस्ताव अमेरिका हितों पर अत्यधिक केंद्रित है। वार्ता से परिचित एक वर्तमान और एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के साथ जेलेंस्की की वार्ता के केंद्र में यही प्रस्ताव था। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समझौते को अस्वीकार करने के जेलेंस्की के निर्देश को फिलहाल के लिए अदूरदर्शी बताया। वेडिंग सीजन के बीच सोने और चांदी की बढ़ रही रिकॉर्ड तोड़ कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से उछाल आ गया है, जिसकी वजह से सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 89,000 रुपए हो गई है। वहीं चांदी ने भी प्रति किलो 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। कारोबारियों का कहना है कि इसकी वजह से व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। ग्राहक से लेकर कारोबारी सोने और चांदी की खरीद में कटौती कर रहे हैं। दरिबा ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तरुण गुप्ता बताते हैं कि सोने की कीमत रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। दिवाली के समय प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 80,000 रुपए थी, लेकिन अब फरवरी में इसकी कीमत 89,000 रुपए के पास पहुंच गई है। इसका असर बाजार पर पड़ रहा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से मोनालिसा भोसले को जबरदस्त पहचान मिली। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा ने महाकुंभ में माला बेचकर खूब लोकप्रियता हासिल की। उनकी कथई आंखों ने सबका खूब ध्यान खींचा। हालांकि लोगों से मिल रहे अटेंशन की वजह से मोनालिसा के परिवार ने उन्हें महाकुंभ से वापस भेज दिया था, लेकिन अब वह जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। हाल ही में मोनालिसा भोसले केरल पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी लेटेस्ट मेकओवर से सबका खूब ध्यान खींचा। सोशल मीडिया सेंसेशन मोनालिसा का वीडियो देखकर आप भी पहली नजर में धोखा खा जाएंगे। 16 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू के लिए तैयार मोनालिसा केरल के एक प्रोग्राम में पहुंची, जहां वो लाल रंग का सूट सलवार और मोती की माला पहने दिखी। उनके कर्ल बाल और लाइट मेकअप ने सबका खूब ध्यान खींचा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया। पहला मुकाबला गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के 18वें सत्र का आगाज 22 मार्च से होगा। वहीं फाइनल मैच 25 मई को ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा। 23 मार्च को IPL का एल क्लासिको यानी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। 10 टीमों के बीच 13 स्थानों पर 65 दिनों से कुल 74 मैच खेले जाएंगे। इसमें नॉकआउट राउंड भी शामिल है। इस दौरान 22 मार्च से 18 मई तक 17 लीग राउंड मैच खेले जाएंगे। वहीं फाइनल समेत प्लेऑफ के सभी मुकाबले 20 से 25 मई तक खेले जाएंगे।